लेकिन अखिलेश कटियार जी, यहाँ फायदा किसको हो रहा है? अखिलेश कटियार जी, फायदा यहाँ पर किसको हो रहा है? जातिगत जनगणना की मांग आप उठाते हैं, पिछड़े जो अति पिछड़े हैं उनको उनका हक मिले, वो आवाज लगातार आप उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज राजनीतिक स्थिति आप देखिए, लाभ किसे मिल रहा है? आप लोग पीछे होते जा रहे हैं और जो कभी अग्रणियों के पैरोकार माने जाते थे उनके साथ वो वर्ग जाता जा रहा है। कहीं कहीं तो कुछ कमी रह रही है ना। वोटों पे माला, विचारों पे ताला, यही है भाजपा का गड़बड़ झाला। सरदार पटेल की आप सबसे बड़ी मूर्ति लगवाते हैं, उनके विचारों को बक्से में बंद कर देते हैं। भारतीय सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन किया था, और जो मंदिर का प्रकरण जो चला है उसमें गोविंद बल्लभ पंत साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनकी चिट्ठियां अभी भी उपलब्ध है, जो उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया बंद करिए, ये गलत है। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर साहब को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन उनके विचारों के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई उसमें अभी वो आधे डेटा आए हैं, आधे डेटा अभी सोशियो इकोनॉमिकल जो डेटा आना है, जाति के आधार पर उनमें शिक्षा कितनी है, उनमें व्यवसाय कितना है, उनमें नौकरियां कितनी मिली है, उनके पास खेती कितनी है, उनके पास ठेके पट्टे कितने हैं, ये डेटा तो अभी आना बाकी है। ये जब डेटा पूरी तरह क्लियर होगा तो ये आपके सबके आंखें खोल देगा कि इस देश में पिछड़ों और दलितों की स्थिति कितनी खराब है। ये बात जो प्रतिबद्धता का सवाल तो आप पर भी उठता है ना। अगर इतनी ही प्रतिबद्धता आपकी भी थी तो 2011 का कास्ट सेंसस, उसके भी आंकड़े आप सार्वजनिक करवाते। नहीं, उस समय हमारी हिस्सेदारी, हमारी भूमिका, पूजा जी पता है जो उस समय हमारी भूमिका क्या थी? हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं थे, सरकार के साथ तो थे ना। क्यों सत्ता में नहीं थे? सरकार के साथ थे आप। हमने दबाव लगातार बनाया। नहीं पूजा जी, हमने कांग्रेस आप कास्ट सेंसस करा सकते हैं लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं करवा सकते। हमने प्रोफेसर साहब ने सदन में 3 बार बोला था उस समय कि कांग्रेस ये जाति जनगणना के डाटा सार्वजनिक करे। उसमें राज्यसभा लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यगण हर बार ये बात करते रहे। तो इस पे काम करना चाहिए था ईमानदारी से, जिससे देश में दलितों और पिछड़ों की स्थिति साफ होती। देश में दलितों आजादी के बाद जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो इसका मतलब अखिलेश जी पीएम सही कह रहे हैं, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं ना। नहीं, पीएम को दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार इसलिए पूजा जी नहीं है क्योंकि पिछले 10 साल से तो आप सत्ता में हो भाई। 10 साल में आप भी तो कह रहे हैं कि आपने दबाव बनाया तो कास्ट सेंसस हुआ। आपने कई बार मांग उठाई सार्वजनिक किए जाएं आंकड़े, वो नहीं हुए, तो यानी कांग्रेस नहीं चाहती थी ना। कांग्रेस की नीयत में क्या था, लेकिन उसकी कीमत कांग्रेस को भी बड़े पैमाने पे देश में पिछड़ों की नाराजगी झेल के कांग्रेस ने तो चुकाई है देश भर में। ये कांग्रेस के साथ ये वाकया तो फिर आज जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाना वो फिर कितना जायज है? नहीं, अब जायज, अब ये तो हम ये बात जानते हैं, कांग्रेस हम लोगों का साथ दे रही है, इसके लिए हम कांग्रेस के भी आभारी हैं। लेकिन अब हम सब लोग चाहते हैं जो बात पीछे छूट गई, अब भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा कर दे, पूरे देश में जाति जनगणना। ठीक है परिमल जी, पूरा करवा पाएंगे? बिहार में तो कर दिया, जब तक महागठबंधन के साथ थे तो करवा दिया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवा पाएंगे?